नए संसद भवन का शुभारंभ हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोकसभा से सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो आज एक ऐतिहासिक क्षण है, न केवल संसद सदस्यों के लिए, शायद भारत के 140 करोड़ लोगों को आज जिस गौरव की अनुभूति हो रही है, जिस पुरातन कला और संस्कृति और आधुनिक शैली के साथ, मुझे लगता है ये पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक एग्जाम्पल होगा। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से वेदों के कार्यकाल से हमारी एक गणतंत्र की प्रणाली रही है, चाहे वैशाली का हो और चाहे वेदों में हो, चाहे तमिल में हो, और जिस तरह से एक सेंगोल की भी वहाँ पे स्थापना हुई जो 1947, जो हमेशा एक सुशासन के लिए, एक राष्ट्र नीति के लिए, एक जनता के कल्याण के लिए, तो मुझे लगता है कि ये केवल एक भवन नहीं है, ये भवन है, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा और संविधान के संकल्प का ये स्थान है, जहाँ से आने वाले दिनों में जिस तरह से इस पार्लियामेंट ने इस आज़ादी के बाद भारत के लिए नए नए नियमों का, नए नए कानूनों का निर्माण किया, जनता के कल्याणकारी कार्यक्रम किया। लेकिन आज तो जो एक साफ है कि अब जो आधुनिक भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ये लोकतंत्र अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा, ये भवन। प्रधानमंत्री ने नए भारत का और आत्मनिर्भर भारत का भी प्रतीक कहा है इस भवन को। उन्होंने तो ये कहा ना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये ऐसा लोकतंत्र का ये सर्वोच्च मंदिर है कि जिसमें हर राज्य के कण कण जुड़े हुए हैं। अगर भदोही की कालीन है तो महाराष्ट्र का की वुड है, तो राजस्थान का मार्बल है। तो ये पूरे भारत की एक तरह से लोगों की सहभागिता है, संस्कृति की, लोगों के परंपराओं की, लोगों के भावनाओं की। तो मुझे लगता है ये सही मायने में ये दुनिया का एक सबसे बड़े लोकतंत्र का ये श्रद्धा का केंद्र बिंदु। एक चीज़ें बताइए, लंबे समय से आपको विधायी अनुभव रहा है, आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लंबे समय से रहे, देश की संसद में आप अच्छे खासे समय तक का आपने वक्त बिताया। अब आप नए संसद में प्रवेश करेंगे तो क्या यादें लेकर के आप नए संसद में जाएंगे? कुछ इस तरह की बात आप संक्षेप में अगर बता सकें तो। मुझे लगता है कि इस पार्लियामेंट की जो यादें हैं, इस पार्लियामेंट में आने के बाद लगता था कि आज़ादी के लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस तरह की कुर्बानियाँ दी, और उस आज़ादी के बाद हमने यहाँ विधान का काम शुरू किया, देश के कल्याण के लिए काम शुरू किया। लेकिन जब अब इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग से हम अपने नए मतलब सभा के भवन में जा रहे हैं, उस पार्लियामेंट में, तो लगता है अब दूसरी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है। अब लगता है कि वो हमारे लिए अब आज़ादी या हमारे लिए वो चीज़ें अब एक आधार हो सकता है, लेकिन अब हम दुनिया के प्रतिस्पर्धा में भारत को, जो एक विश्वगुरु बनने की बात थी, भारत को एक आर्थिक रूप से सबसे संपन्न राष्ट्र हो, या दुनिया के वो तमाम, जो आपने देखा कि एक संकल्प लेने की बात आज प्रधानमंत्री ने कही कि हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र की अब वहाँ उदाहरण, वहाँ हम बात करेंगे। तो अब हम अपने भविष्य की, अपने इस 140 युवा पीढ़ियों जिनके स्किल है, उनको देश में, हम दुनिया में सबसे अपने इस भारत को मजबूत कर सकें, उस धारणा को लेके जाएंगे। हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में भारत, जैसे आज ये हमारा पार्लियामेंट दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट होगा, शायद इतना विशाल का है पार्लियामेंट, जिसमें इतना विशाल का है लाइब्रेरी हो, जिसमें आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का जिस तरह से लोकसभा में एक प्रेरणा और प्रतीक के रूप में हो, लोटस कमल राज्यसभा में हो, तो इस तरीके से अब वो हमको वहाँ ये अनुभूति देती है कि हम अपनी और जिम्मेदारियों से, सभी सांसद को, कि अब हमको एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के साथ साथ भारत के उस निर्माण में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, या भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में हम कितना योगदान कर सकें। आज तो उस भवन में जाने के बाद लगता है कि अब यहाँ पे हमें अपनी डिबेट को, क्वालिटी ऑफ डिस्कशंस को, उसको हमको इस तरह से करना कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल साहब, जो नए संसद भवन के विषय में
अपनी बात रख रहे थे। कैमरामैन सुरेश के साथ मोहम्मद फातेह, टीपू, सनसेट टीवी।